देखिए, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और ये है, आप अगर गाड़ी चलाते समय आपको दिखाने होंगे ये 5 दस्तावेज़, अगर आप गाड़ी चलाते हो तो। नहीं तो आपको 30,000 रुपया तक के जुर्माना देना हो सकता है। समझ पा रहे हो? 30,000 तक का, 20,000 तक का जुर्माना मारा गया है बहुत सारे लोगों का, अगर आपके पास ये 5 दस्तावेज नहीं होगा तो भाई इस वीडियो को देख लो। अगर आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी है तो इस वीडियो को देख लो। समझ पा रहे हो? बाइक हो, कोई भी गाड़ी हो, तो इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। एक एक स्टेप हम इस वीडियो में आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाड़ी चलाते समय कुछ महत्वपूर्ण 5 डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए। समझ पा रहे हो? नहीं तो आपको जगह जगह पे जुर्माना लगाना पड़ सकता है, देना पड़ सकता है, और कहीं आपकी गाड़ी जब्त भी न हो जाए। इसलिए आपको इस वीडियो में बने रहना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अब पूरी बारीकी से हम बताने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है बनवाने के लिए लोग हमसे पूछते रहते हैं, तो उनको बनवा भी देते हैं बहुत सारे लोग को, जिसको ज़रूरत होता है, जो चला लेते हैं गाड़ी उनको। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का गाड़ी का पेपर भी नहीं रहता, ट्रांसफ़र करवाना होता है, तो वो सब भी हम लोग करवा देते हैं। कोई गाड़ी को दूसरे को सेल करता है, बेचता है, तो हम लोग को जानकारी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, कागज़ से रिलेटेड सारा कुछ हम लोग करवाते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो में बने रहना है, ताकि हम आप लोग को पूरी से पूरी जानकारी दे सकते हैं। और कोई भी गाड़ी से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, 4 व्हीलर से रिलेटेड आप यहाँ जानकारी ले सकते हो कोई भी। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है या अन्य कोई गाड़ी है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे जुड़े रहे। नए नियम जिसे जानना आप लोग को बेहद ज़रूरी है। 2025 में क्या नए नियम लागू हुए हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ आरसी। आप कोई भी गाड़ी लो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हर गाड़ी का आरसी कार्ड होता है। समझ पा रहे हो? आरसी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। समझ पा रहे हो? किसी भी गाड़ी का आरसी आपके पास, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, सभी का आरसी कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी लोगे तो आरसी कार्ड ज़रूर लेना है भाई, नहीं तो गाड़ी कहीं भी पकड़ लेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या है सो, अगर आप कहीं भी गाड़ी चलाने के लिए निकालते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आरसी आपसे मांग सकती है। ट्रैफिक पुलिस जो होता है, ट्रैफिक में जो होता है, वो आपसे रजिस्ट्रेशन कार्ड मांग सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कई राज्यों में, आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कई राज्यों में चोरी की गाड़ी बेची जा रही है। बहुत सारे लोग चोरी की गाड़ी बेच रहे हैं, इसलिए पुलिस का ड्यूटी होता है गाड़ी को चेक करना। और ख़रीदी जा रही है, बहुत सारे लोग चोरी की गाड़ी खरीद भी रहे हैं। समझ पा रहे? 2 नंबर का गाड़ी चोर की, किसी का गाड़ी चोरा लिया, वो बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। और इसलिए सरकार ने यह नियम बना दिया है कि ट्रैफिक पुलिस आपसे दस्तावेज मांग सकता है, आपसे लाइसेंस मांग सकता है, आपके आरसी कार्ड को मांग सकता है, इंश्योरेंस को मांग सकता है, हेलमेट चेक कर सकता है। ये उसका प्रावधान है, वो चेक कर सकता है। समझ पा रहे हो? और क्या आपसे आरसी की मांग कर सकती है, अन्यथा आपको दिखाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? मांगेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। और देखिए, आरसी की मांग कर सकती है और आपको दिखाना अनिवार्य है। नहीं दिखाइएगा तो आपको 10,000 रुपया का चालान काट सकती है। कौन? ट्रैफिक पुलिस। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, देना पड़ सकता है। समझ पा रहे हो? तो एक एक स्टेप इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, पूरा बने रहना भाई, जानकारी यूज़फुल होगा। आपके घर में ज़रूर बाइक होगा, 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, कोई ना कोई गाड़ी होगा। देखो, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो बहुत बढ़िया, किसका? आरसी कार्ड का। और अगर आपके पास नहीं है, मोबाइल में है, तो उसको दिखा सकते हो भाई, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ही। समझ पा रहे हो? किसका? आरसी कार्ड का। गाड़ी का जो आरसी कार्ड होगा, जो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वह है प्रदूषण। बहुत सारे लोग अपना गाड़ी का, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको बनाना है। उसका चार्जेस होता है। 2025 में नियम बन गया है, पहले 80 रुपया में होता था, कहीं कहीं हर स्टेट के हिसाब से वो चार्ज लगता है, कहीं कहीं 80 रुपया लगता है, कहीं कहीं 100 रुपया लगता है, जो हिसाब से होगा आपके स्टेट में वो लगेगा। समझ पा रहे हो? तो वो 6 महीने के लिए आरसी मिलता है, साल भर जो भी आपका होगा, आपका स्टेट का रूल होगा, उस हिसाब से होगा। तो जिसके चलते आपको कई तरह की जो है, ये क्यों किया जाता है कि बीमारियां फैलती है, गाड़ी से धुआं निकलता है, इसलिए सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है। और लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त मतलब क्या बोलते हो, ग्रस्त हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? और क्या, इसको देखते हुए सरकार ने पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी गाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कर दिया है।
पोल्यूशन सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण कर दिया है और क्या, लेकिन लोग इसे नहीं बनवाते हैं। बहुत सारे लोग इसको बनवाते ही नहीं है और क्या, इस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अब 2025 में आप ऐसी गलती करते हो तो आपको जुर्माना देना होगा। अगर आप PUCC सर्टिफिकेट, जो प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हो, तो आपको 10,000 रुपया तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। समझ पा रहे हो? ट्रैफिक पुलिस देखने मांगेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाओगे तो 10,000 का चालान वो काट सकता है आपको। और देखिए, अब बात आती है ड्राइविंग लाइसेंस की। ड्राइविंग लाइसेंस जिसको आप लोग DL बोलते हो, ड्राइविंग लाइसेंस की आप जानते ही होंगे कि कोई भी गाड़ी हो आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं चला सकते हो भाई। लेकिन हमारे देश में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस का चलते हैं या ना भाई। वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझते हैं कि हम तो बिना लाइसेंस का ही गाड़ी चला रहे हैं, जब पकड़ेगा तो सब दांत भी दर्द देगा, है या नहीं है। और क्या दोस्तों, अगर आपको कहीं भी ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी तो आपको 5,000 रुपया तक का जुर्माना काट देगा बिना DL का। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वह लगा दिया जाएगा, चालान काट देगा 5,000 का। समझ पा रहे हो? सब दांत बिदरल खत्म। और उसके बाद देखिए, उसके बाद एक बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है वो समझिए। एक एक डॉक्यूमेंट एक एक बारीकी से दे रहा हूँ, वीडियो में बने रहो, समझ में आएगा। देखो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके चलते कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कई सारे जान चले जाते हैं। और एक छोटे से पेपर के नहीं होने के कारण जो है कोर्ट में लोगों को भारी जुर्माना चुकाना पड़ता है। और क्या, कई बार हम लोग लापरवाही के चलते वह डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं। क्या है डॉक्यूमेंट समझो, जो दस्तावेज है वो है इंश्योरेंस। गाड़ी का बहुत सारे लोग इंश्योरेंस का ही कराएंगे, इस तरह की बातें बोलता है। इंश्योरेंस, हम सभी को अपना इंश्योरेंस करवाते हैं कि हर व्यक्ति का इंश्योरेंस होना जरूरी है कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। लेकिन जब गाड़ी की इंश्योरेंस की जब भी बात आती है तो हम इसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं और हमें लगता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट नहीं है और बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं यार, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं बनाते हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाते हैं। ये सब नौबत है बहुत सारे लोगों के साथ। और देखिए, अभी और वही चीज़ हम आपको बताने वाले भाई, जब एक्सीडेंट करोगे ना तब समझ में आएगा कि इंश्योरेंस का क्या ज़रूरत है। किसी को धक्का मारोगे तो गाड़ी के मालिक को पैसा देना पड़ेगा, जिस आदमी को खतरा पहुँचेगा उसको। इंश्योरेंस रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी देगी उसको, या आपके साथ भी कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी देगा, गाड़ी का भी कुछ डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी देगा। समझ पा रहे हैं? इंश्योरेंस का ज़रूरी होता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता है तब क्या होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस होगा तब क्या होगा। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, उस गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्घटना में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है। तो उस दुर्घटना में एक्सीडेंटल क्लेम का जो केस फाइल होगा कोर्ट में, उस जगह पे जो पैसा होगा वह जो व्यक्ति की मौत हो गई है उसमें वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। समझ पा रहे हो? और कई सारे घटना में गाड़ी के मालिक को पैसा देना पड़ रहा है। जब इंश्योरेंस नहीं होगा तो मालिक ही पैसा देगा, गाड़ी से एक्सीडेंट होगा तो। समझ पा रहे हो? ये सब है। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस का पेपर नहीं था, उन्होंने इंश्योरेंस कराया ही नहीं था। और दोस्तों, इंश्योरेंस का पेपर हर 2 साल 3 साल 5 साल के लिए गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर करा लेना चाहिए। किसी का 1 साल तक होता है, किसी का 2 साल 3 साल 5 साल, जिस तरह करवाओगे भाई तो वो आपको कराना होता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस का पेपर नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस आपको 2,000 रुपये का जुर्माना काट सकता है। समझ लीजिए, अगर इंश्योरेंस पेपर नहीं है तो 2,000 का जुर्माना काट सकता है। और बहुत सारे लोग 100 200 500 में देके काम चला रहा है भाई, वो चालान थोड़ी काटता है, वो तो अपना जेब में भर लेता है। आप अगर सही नहीं रहोगे, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेगा, आप हेलमेट नहीं पहनोगे, आपके पास इंश्योरेंस नहीं रहेगा, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो लेगा ही, फिर से कभी जाओगे फिर से ले लेगा। इस तरह का नौबत भी देखने को मिला है, हमने देखा है। क्यों भाई अपना कागज़ को कमज़ोर रखें, हम करवा लें, नियम का उल्लंघन क्यों करें। और देखिए, आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की गलती आपको कभी नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती जान के करते हैं। अरे देखो ना, बिना लाइसेंस का आ गए वहाँ से, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट का आ गए, बिना इंश्योरेंस का गाड़ी हम चला रहे हैं, अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, और जब एक बार भर देगा सब भर देगा। समझ पा रहे हो? ये परेशानी है। उसके बाद देखो,
उसके बाद कई सारे स्टूडेंट जो है तरह तरह की बाइक यूज़ कर रहे हैं, और लेकिन उसके बाइक में अगर नंबर प्लेट नहीं है, बहुत सारे गाड़ी में देखना नंबर प्लेट नहीं रहेगा, AF लिखा रहेगा, समझ पा रहे हो, नंबर प्लेट लगा हुआ नहीं रहता, लेकिन उस पर नंबर नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप कोई भी 4 व्हीलर हो या बाइक हो, आप चला रहे हो तो उसमें नंबर प्लेट नहीं है, तो नंबर प्लेट पे नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो आपको जो है 5,000 रुपया तक का जुर्माना लग सकता है। समझ पा रहे हो? तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की गलती 2025 में न करें, क्योंकि सरकार की तरफ से 2025 में पुलिस को बहुत ही कड़ी निर्देश दे दी गई है, और इस तरह की जो भी कोई व्यक्ति पकड़े जाते हो तो उनको तुरंत जो है जुर्माना लगाया जाए, और उसे केंद्र सरकार द्वारा उन्हें लागू कर दिया गया है। समझ पा रहे हो? ये जो नियम है ये केंद्र सरकार से लागू हो चुका है। अगर आपके गाड़ी पे नंबर नहीं रहेगा, नंबर प्लेट नहीं रहेगा, नंबर नहीं दिखेगा, तो आपको जुर्माना काटेगा अलग से। बहुत सारे लोगों का देखते होंगे, बहुत दिनों के गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास हेलमेट नहीं पहना है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, किसी के पास RC भी नहीं है, और गाड़ी चला रहा है, चोरी का गाड़ी खरीद लिया है, पता भी नहीं है गाड़ी किसके नाम से है, क्या है, नहीं है। तो ऐसे लोगों का गाड़ी का जो है चालान काटा जाएगा, चालान का चार्ज लिया जाएगा, देखा जाएगा RC भी नहीं तो गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। गाड़ी को जब्त करके पुलिस थाने में ले जाएगी। समझ पा रहे हो? फिर आपको कोर्ट से वो प्रक्रिया होगा, तब वो गाड़ी जाके छूटेगा। वो गाड़ी थाने से फिर नहीं छूटेगा, फिर वो कोर्ट से छूटेगा। कोर्ट में आके आपको उस गाड़ी का बेल करवाना होगा, उसके बाद वो गाड़ी छूटेगा। इस तरह का नौबत भी आया हुआ है। समझ पा रहे हो? तो यही बोलेंगे आप लोग, जितने भी लोग गाड़ी, बाइक, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी है भाई, अधिकतर घर में तो बाइक हो चुका है आजकल, तो आप लोग उस गाड़ी का लाइसेंस बना लें, और गाड़ी जहाँ भी चलाएं हेलमेट पहन के जाएं, गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लें, गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जिसको प्रदूषण सर्टिफिकेट आप लोग बोलते हो, वो करवा लें, और साथ ही साथ गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट करवा लें। गाड़ी का जो है आप उसमें नंबर प्लेट होना चाहिए आगे पीछे दोनों तरफ, और साथ ही साथ किसी भी तरह का गाड़ी में जो है प्रॉब्लम हो तो उसको चेकअप, पोल्यूशन का चेकअप करवाते रहे। गाड़ी में ज़्यादा धुआं नहीं, हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है 15 साल तक। 15 साल के बाद गाड़ी फिर रिन्यूअल होगा 5 साल के लिए, तो 15 साल के बाद फिर वो गाड़ी, अब पुराना गाड़ी, कभी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदे ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 15 साल तक ही होता है। फिर उसको पोल्यूशन चेक करके उसको 5 साल के लिए फिर रिन्यूअल किया जाता है। अगर वो होता है तब किया जाता है, नहीं होगा तो फिर रिन्यूअल नहीं होगा, फिर वो गाड़ी कबाड़ खाना में चला जाता है। कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 6 व्हीलर हो, चाहे वो कोई भी व्हीलर हो, हर गाड़ी का 15 साल ही रजिस्ट्रेशन होता है। 15 साल के बाद उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है। फिर उस गाड़ी को आप रोड में या कहीं भी गाड़ी को चला नहीं सकते हो बिना रिन्यूअल करवाए हुए। फिर आपको RTO से उस गाड़ी को रिन्यूअल करवाना होता है। RTO जब चेक करेगा कि गाड़ी रिन्यूअल हो सकता है या नहीं हो सकता, पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर देखेगा ये रिन्यूअल होने लायक है तो रिन्यूअल किया जाएगा, नहीं है तो फिर गाड़ी का रिन्यूअल नहीं होगा। फिर उस गाड़ी को आप कहीं भी नहीं चला सकते, चाहे कोई भी गाड़ी हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ी हो। समझ पा रहे हो? तो ये सब चीज़ें आप लोग को जानना ज़रूरी है। और लाइसेंस आप लोग बनवा लें, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, कहीं भी सफ़र करें, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, ये सब, हेलमेट, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सब रखना। इस वीडियो से हमने आप लोग को ये चीज़ बताया, कितना महत्वपूर्ण वीडियो था। समझ पा रहे हो? तो आप लोग को करना क्या है, थोड़ा सा लाइक कर दो भाई। अब देखिए आप लोग को लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, तो बता देते हैं। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ब्लड ग्रुप होना चाहिए, और कोई भी पढ़ा लिखा 5वां, 8वां, 10वां कोई भी, उसका मार्कशीट दे दो, आपका बन जाएगा लाइसेंस। और फोटो 2 गो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें दे देना है बस। लाइसेंस में सिर्फ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और सर्टिफिकेट और फोटो और ब्लड ग्रुप उसमें लिखा जाता है। ब्लड ग्रुप कोई भी डॉक्टर से, कोई भी मेडिकल स्टोर से चेक करवा लो कौन सा ग्रुप है, लाइसेंस बन जाएगा। लाइसेंस बनवा लेना है भाई। समझ पा रहे हो? कोई भी आप लाइसेंस, कोई भी एडवोकेट को रख के आप लाइसेंस बनवा लो। गाड़ी वहाँ पर जिस दिन ट्रायल मांगा जाएगा उस दिन ट्रायल जाके दे देना है, और आपको जिस दिन चलाने के लिए बोला जाएगा उस दिन चला देना है। जिस दिन स्लॉट बुक होगा, टेस्ट देना है वहाँ पर जाके, हो जाएगा। हम लोग बहुत सारे लोगों का ट्रायल टेस्ट लेके लाइसेंस बनवा दिए हैं। तो आप लोग के जो नज़दीकी आपके जो एडवोकेट होंगे, लॉयर्स होंगे, वहाँ पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और लाइसेंस उनसे बनवा सकते हो। और कोई भी गाड़ी जो है आपको, अगर मानिए ट्रांसफ़र करवाना है कि दूसरे को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो गाड़ी को, तो वो भी लॉयर के माध्यम से होगा। कोई भी कोर्ट में आपका जो कोर्ट होगा वहाँ से जाके आप गाड़ी को दूसरे को सेल कर सकते हो। दूसरे का गाड़ी, वो दोनों पार्टी को आना होगा, दोनों का साइन होगा, उसका पेपर होगा, सेल पेपर बनेगा, और उस सेल पेपर को ले जाके ऑनलाइन करवा दो, गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑनलाइन कार्ड फिर उसके नाम से चला जाएगा। समझ पा रहे हो? वो भी लॉयर के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से होता है।
समझ में आ गया। एडवोकेट के माध्यम से कोई भी गाड़ी को बेचना है, कोई खरीदना है तो वकील ही करेगा, वो खरीद बिक्री वाला जो काम होगा प्रोसेस का। समझ पा रहे हो। गाड़ी आप बेच रहे हो, जिस खरीद रहा है वो दोनों पार्टी को आना होगा कोर्ट में, दोनों को अपना अपना आधार कार्ड लेकर आना है, फोटो लेकर आना है, बस साइन काम होगा, सब सारा काम कर देगा। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, और डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है उसे भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, मेरा ही चैनल है। और क्या आपको एक चीज़ और कर लेना है, मेरा इंस्टाग्राम है उसे थोड़ा सा फॉलो कर दो भाई। और कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो कैसा लगा, हमें अच्छा लगता आप रिप्लाई करके देते हो तो। धन्यवाद, जय हिंद।